जिस इतिहास के श्रवण मात्र से, यस स्मरण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, कोई ऐसा इतिहास नहीं है जिसको सुनने मात्र से जीवन के पाप नष्ट हो जाते, ऐसा इतिहास मैं सुना रहा हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर सा नगर है। उस नगर पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उत्तम नगर में आत्मदेव। ये तुंगभद्रा तट कौन है? हमारा शरीर। इसके अंदर जो आत्मा है यही उत्तम है। आत्मदेव यहां निवास करते। जो आत्मा में निवास करे उसका नाम आत्मदेव है। पत्नी का नाम धुंधली है। धुंधली का अर्थ होता है कुबुद्धि। सुंदर बुद्धि हो तो धुंधली नहीं है। भय कब होता है? या तो अच्छा दिखे तो कोई भय नहीं है, या बिल्कुल ना दिखे तो कोई भय नहीं है। और जिसको ज्यादा दिखता भी नहीं है और कम भी नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, भय उसी को होता है। इसलिए धुंधली कुबुद्धि है। इसके कोई संतान नहीं है। एक दिन आत्मदेव को मन में बड़ी ग्लानि हुई कि संसार में संतान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। संतान होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं, जंगल में संतान की प्राप्ति के लिए तपस्या करने गए। और तपस्या क्या करने गए? मरने गए। संतान नहीं है तो मर जाओ, मरने के लिए गए। एक तालाब के पास बैठे थे, रो रहे थे, एकांत स्थान। वहां से एक संत निकले। दूर से देखा ब्राह्मण रो रहा है। मन में विचार किया कि शायद इसलिए रो रहा होगा कि गोविंद मिल नहीं रहे हैं, गोविंद से मिलने के लिए रो रहा होगा। चलो चलते हैं, कुछ उपदेश दूंगा। और पहुंच गए उस ब्राह्मण के पास और पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदतुम स्वत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? जो दुख हो मन में वो मुझे बताओ ना आप। ब्राह्मण देवता कहते हैं, क्या बताऊं? मैंने पूर्व जन्म में इतने पाप किए, उन पाप के कारण मेरे को कोई संतान नहीं हुई। संत ने सोचा, मैंने सोचा भगवान से मिलने के लिए रो रहा होगा, ये तो संतान से मिलने के लिए रो रहा है, गृहस्थ में बंधना चाहता है, इसलिए रो रहा है ये। संत ने कहा, ब्राह्मण देवता, जो तुम्हारे मस्तक पर संतान का भूत सवार है, इसको मन से निकाल दो। आज तक दुनिया में किसी को संतान से सुख हुआ है? जो तुम ही को होगा। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको कौन सा सुख मिला? संतान से सुख नहीं है। और अगर संतान ही चाहिए ना तो गोविंद को बना लो अपना पुत्र। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बेन अंग का पुत्र था। अंग कितने धर्मात्मा थे, वेन कितना दुरात्मा निकला। इसलिए मैं तो कहता हूं कि सुख पुत्र का चाहिए तो गोविंद को बना लो। लेकिन हम बनाना तो चाहते हैं,
पर बनना नहीं चाहते। ध्यान देना, श्लोक सब लोग बोलते हो, सबको याद भी है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें। गोविंद को बनाना चाहते हैं, पुत्र बना लो, माता पिता बना लो, भाई बंधु बना लो, जो चाहो सो बना लो, पर बन भी तो जाओ आप। अगर आप पुत्र बनाते हो गोविंद को तो पिता बनकर के देखो, माता बन के देखो। घर में जो सबसे छोटा स्थान होगा वहीं पर गोविंद के लिए मंदिर बनेगा। हम तो बड़े बड़े सुख सुविधाओं में रहते हैं, और किसी दिन हमको कहीं पार्टी में जाना हुआ तो गोविंद के सामने 2-4 दाने चिरौंजी दाना रख दिए, थोड़ा सा दूध रख दिए, अब इसी को पीना है आप, हम तो जा रहे हैं 56 भोग खाने। कौन बनाता है गोविंद को? बनाओ तो बनो भी। बाजार जाते हैं, जो सबसे छोटा बर्तन भगवान के पूजा के लिए ले जा रहा हूं, सबसे छोटा बर्तन, और आगे नहीं कहूंगा। कपड़े भी लाते हैं तो कौन सा कपड़ा? अरे जिस दिन अपने बच्चे को कपड़े बनवाओ उस दिन भगवान के लिए भी लाओ एक, और उसी प्रकार से उसको घर का सदस्य मानो आप। अगर भगवान को माता पिता मानते हो सच्चे हृदय से, एक बात का निवेदन करूं कि जो घर में माता पिता हैं, जब तक उनको नहीं मानोगे तब तक वो भगवान आपके माता पिता बनने वाले नहीं हैं। जब तक आप घर के माता पिता को भगवान नहीं बनाओगे तब तक वो भगवान आपके माता पिता नहीं बनेंगे। ये ध्यान रखना, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। ब्राह्मण देवता के मन से संतान का भूत नहीं उतरा। अरे महाराज चाहे जैसे भी हो, आप क्या जानो संतान का सुख क्या है? सारा दिन घर में वन से काम काज करके जब घर में आए, छोटे छोटे बालक घर में खेलते हैं ना, पापा पापा कह करके, मम्मी कह करके जब दौड़ते हैं ना, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। महाराज आप तो संत हो, विरक्त हो, आप क्या जानो संतान सुख क्या होता है। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस संतान चाहिए। और उस ब्राह्मण ने संत के चरण में बड़े जोर से मस्तक पटक दिया। संत ने कहा भैया क्या कर रहे हो, मर जाओगे? कहा मरने के लिए तो आया ही हूं, आप मिल गए तो थोड़ी देर और, नहीं तो मैं तो मरने ही वाला था। संत ने कहा देखो भैया, हम थोड़ी बहुत ज्योतिष विद्या भी जानते हैं, थोड़ी बहुत ज्योतिष विद्या भी जानते हैं। हमारे तीर्थ कथा समिति में सुनील शर्मा जी हैं, कितनों को ज्योतिषाचार बना करके और देश में भ्रमण करने के लिए निकाल दिया है। आपको ज्योतिष का बहुत बढ़िया अभ्यास है, ये भी हमारी इस तीर्थ कथा में ही हैं और सारा कार्यभार यही देखते हैं। तो ऐसे शायद है सुनील जी जैसे ही कोई मिला होगा संत और कहा कि मैं ज्योतिष भी जानता हूं, और एक जन्म की बात नहीं, पिछले अगले का भी मैं जानता हूं कि तुमको 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, 7 जन्म तक। ब्राह्मण ने कहा मैं तो एक ही दुख लेकर के आया था, आपने उसको 7 गुना ज्यादा कर दिया। अब तो मैं आपके सामने आपके चरणों में अपने मस्तक को पटक करके प्राण त्याग दूंगा। अब तो ब्राह्मण को लगा, संत को लगा कि मैंने तो गलत जगह फंस गई, मन से गलती हो गई। तब संत ने एक फल दिया, ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा, पुत्र जरूर होगा। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा महाराज कोई नियम भी है? तो कहा हाँ नियम है, सत्य बोलना, किसी से कलह नहीं करना। और धुंधली का नियम ही क्या था? बिना झगड़ा किए उसका भोजन भी नहीं पचता था। कलह प्रिय लिखा है, कलह करने में सबसे श्रेष्ठ। जैसे भोजन करने वाले व्यक्ति को भोजन अगर नहीं पचता तो डाइजिन की गोली खा लेते ना,
वैसे धुंधली की वो दवा थी, झगड़ा बिना किए, कभी घर पड़ोसी से कर ले, किसी बगल वाले से कर ले, किसी ना किसी से झगड़ा कर ही ले। संत का फल धुंधली को दिया। धुंधली ने बड़े प्रेम से पति को समझा दिया कि अभी मैं स्नान करके पूजा पाठ करके इस फल को खाऊंगी, क्योंकि ये संत का दिया हुआ प्रसाद है। और मन में विचार करने लगी कि पता नहीं मेरे पति आजकल कहाँ कहाँ तीर्थों में घूमते रहते हैं, संतों के पास घूमते रहते हैं, क्या क्या ले आए, कौन सा टोटका करा के लाए। इसलिए उसके मन में संशय हो गया, फल नहीं खाऊंगी। आत्मदेव फल दे करके चले गए, पीछे से पड़ोसन आ गई। अब धुंधली ने उस पड़ोसन से रोने लगी, मेरे पति ने मेरे को फल ला करके दिया है और कहते खा लो, संतान होगी। कभी फल खाने से संतान होती है? पड़ोसन ने कहा संत का दिया हुआ प्रसाद है, होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो फल खा लो। अच्छा, उस धुंधली ने कहा अगर मान लो फल खाने से संतान हो भी जाए तो जब गर्भ में बालक आएगा तो खाया कम जाएगा, भोजन कम होगा, स्थान तो वही है, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, घर का काम नहीं करूंगी। तो कहा चिंता क्यों करती हो, ननद को बुला लेना, बालक होगा तो कुछ ना कुछ तो बधाई देनी ही पड़ेगी, पहले से बुला लो और घर का सारा काम काज करवाओ और फिर जो बनेगा तो बधाई के रूप में दे देना। धुंधली ने कहा मेरी ननद का नाम मत लो, वो बड़ी चुट्टी है, आएगी घर सारा साफ करके चली जाएगी, इसलिए उसको नहीं बुलाऊं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने फल खा लिया, गर्भ हो गया और गांव में आग लग गई, घर में आग लग गई, तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं क्या करूंगी? फल नहीं खाया। विचार ऐसे है। पति पत्नी दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। पत्नी कहती मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, पति कहता नहीं मैं इंजीनियर बनाऊंगा। अब दोनों में झगड़ा, किसके पास चला जाए? का गुरुजी के पास। गुरुजी के पास गए, गुरुजी हमारा झगड़ा शांत कराइए, हमारे दोनों में झगड़ा हो रहा है। पत्नी कहती है डॉक्टर बनाना है बेटे को, और मैं कहता हूं नहीं इंजीनियर बनाऊंगा। गुरुजी ने कहा तो बेटे से ही पूछ लो वो क्या बनना चाहता है। दोनों ने कहा अभी बेटा हुआ कहां है, अभी तो 5 महीने बकाया हैं। ऐसे धुंधली की इच्छा। इसी प्रकार से बहुत शंका की, पड़ोसन चली गई। पड़ोसन के जाने के बाद पीछे से बहन आ गई, सारी कथा व्यथा पड़ोसन की बहन को भी सुनाई। पड़ोसन तो बहन तो पहले से ही चाहती थी कि इसके कोई संतान ना हो, इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाए, सारी संपत्ति मेरी हो जाए। उसने कहा देख बहन, मेरे तो पहले से ही कई पुत्र हो चुके हैं, एक पुत्र फिर होने वाला है, इस बार जो होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम कुछ संपत्ति मेरे पति को दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी, और तुम कहीं जाना नहीं, पति से कह दो कि आपका फल जो संत का दिया हुआ था मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि भगवान मुझे फल दे रहे हैं। समझा दिया। कहा धन्य है बहन हो तो तुम्हारी जैसी, तूने तो सारी शंकाएं 1 मिनट में निर्मूल कर दिया, निर्मूल हो गई। बहन ने कहा देखो संत का दिया हुआ प्रसाद है, परीक्षा की दृष्टि से गाय को खिला दो। गाय बंधी थी, गाय को दे दिया, गाय खा गई। इसका मतलब यह है कि अगर अंतर्दृष्टि से देखो तो संत का प्रसाद किसको मिलेगा? जो गाय जैसे निर्मल हो, गाय जैसे पवित्र हो, उसी को संत का प्रसाद मिलता है। प्रसाद मात्रा नहीं देखी जाती, प्रसाद में वस्तु नहीं देखी जाती है। प्रसाद तो वो है कि जिससे प्रसन्नता देखी जाए, जिसको पाने से हमको प्रसन्नता हो जाए। कथा हो रही थी, किसी की आदत थी 2 बार प्रसाद लेने की। एक हाथ में प्रसाद लिया और सोचा चलो दोबारा तो लेना है, तो पीछे फिर लाइन में लग गई, और जब पीछे लाइन में लग गए प्रसाद तक आई तो
प्रसाद वाले हाथ को पीछे छुपा रखी थी। अब दोबारा आई तब तक पीछे से कुत्ता आया तो जो हाथ में छुपा के रखी थी उसको उठा के ले गया, छीन ले गया। और जो ही दूसरा हाथ बढ़ाया प्रसाद खत्म। पहली बार जो मिला कुत्ता ले गया, दूसरी बार खत्म। प्रसाद प्रसन्नता है, प्रसादस्तु प्रसन्नता। चरणामृत लेते हैं ना, 3 बार लेते हैं, प्रसन्नता होती। मुझे चरणामृत मिल गया, ब्राह्मण के हाथ से मिला है, भगवान का स्नान का है जल, बड़ी प्रसन्नता होती है। मंदिर गए, चरणामृत लिया। संत का फल है, संत का फल सबको नहीं मिल पाता है। बड़े भाग्य जब होते हैं तब संत का फल मिलता है। समय आने पर बहन के पुत्र हुआ, धुंधली को दे दिया। धुंधली पति से कह दिया मेरे पुत्र हुआ है। पति बहुत खुश हुए, आत्मदेव बहुत खुश हुए। पूरे नगर में मीठा बंटवाया, सबको लड्डू बंटवाया। इधर 3 महीने बाद उस गाय के भी पुत्र हुआ। कान तो गऊ जैसे हैं और सर्वांग मनुष्य जैसे, सर्वांग सुंदर बालक हुआ। इस प्रकार से सुंदर बालक हुआ। बालक होने के बाद सोचा कि इसका नामकरण करूं। नामकरण करने के लिए सोचा तो पहले जो गाय का बालक हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण हुआ, गाय के समान कान थे ना, इसलिए गाय के समान कान होने के कारण उसका नाम रख दिया गोकर्ण। दूसरे का नाम रखना चाहे आत्मदेव, धुंधली ने कहा सबका नाम तुम ही रखोगी कि मैं भी किसी का नाम रखूं? 9 महीने अपने उदर में धारण की, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव ने कहा देवी तुम ही रख लो, मेरा नाम धुंधली और मेरे बालक का नाम धुंधकारी। जैसा नाम वैसा काम, धुंधकारी नाम रख दिया। समय आया, दोनों ने नाम कमाया। एक हुए विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। एक बहुत सुंदर हुआ। कियत काले तौ जातौ तरुणौ तनया विभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। किसी संत ने किसी से पूछा भाई खल का अर्थ जानते हो? उसने कहा हाँ सुना तो हूं, खा माने खाना और ला माने लड़ना। संत ने कहा ये सही अक्षर नहीं है। खल उसको कहते जिसका खाए उसी से लड़े, उसको कहते खल। यही नाम है धुंधकारी का। अब धुंधकारी बड़ा हुआ तो माता पिता को सताने लगा। गोकर्ण जी अपनी भक्ति में लीन है। एक दिन आत्मदेव मन में विचार करने लगे कि को गच्छामि को तिष्ठामि को मैं दुखम विपोहतो। मैं कहां जाऊं, किसके पास बैठूं, किससे सुनाऊं, मेरे दुख को कौन दूर करेगा? इससे अच्छा यह है कि प्राण ही त्याग दो। प्राणस्त्यजामि दुःखेन, इस दुख से अच्छा है मर जाना। पहले भी मरने गए जब संतान नहीं थी, अब संतान हो गई तो भी मरना चाहिए। कुछ माताओं की ऐसी आदत होती है। सबके, मेरे पड़ोसी के बेटे का विवाह हो गया, सबके घर बहू आ गई, हे भगवान मेरे घर बहू कब आएगी? तो बहू नहीं आई तो रो रही हैं। सबके घर बहू आ गई, मेरे घर कब आएगी? अच्छा जब बहू आ गई तब भी रोना, हे भगवान अब कैसी आ गई? तो पहले बहू आई नहीं तो रोना, और बहू आ गई तो कैसे आ गई अब ये रोना।
यही बात इनकी हुई। प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थित। मुझे बहुत कष्ट है। आए गोकर्ण जी महाराज, पिताजी को बैठा लिया पास में। पिताजी बैठो, किससे दुखी हो रहे हो? धुंधकारी से। धुंधकारी आपका कौन है? बेटा है। अरे जिसने आपको कष्ट दिया बेटा ही मानना छोड़ दो, बेटा भगवान को मानो। जो उपदेश संत ने दिया वही उपदेश आज गोकर्ण जी ने दिया। कहा पिताजी दुनिया में सुख किसी को नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी आप सोचते होगे कि इंद्र को सुख है तो इंद्र को भी सुख नहीं है। आप सोचते होगे कि चक्रवर्ती राजा को सुख है तो राजा को भी सुख नहीं है। सुख किसको है? जो एकांत नितांत जंगल में जाकर के गोविंद का भजन करता है वो जीवन में सबसे बड़ा सुखी है। ये शरीर हमारा कैसा है? ये ऊपर से डंट पिंट बढ़िया लगा है तो सुंदर लगता है। इसको विचार करो कि अंदर क्या है तो कोई भी वस्तु अच्छी नहीं है। सुंदर उपदेश दिया पिताजी। परिवार से जो ममता जोड़ रखे हो उसको छोड़ दो आप। संसार में दो प्रकार से जीव बंधता है, एक अहमता से और एक ममता से। देह में ममता है, ये मेरा है, देह में ममता का भाव, और परिवार में अहमता का भाव, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरे पति है, मेरे पत्नी है। तो इस प्रकार से ममता में बंधे हैं और शरीर में अहमता से बंधे हैं, मेरा है। तो अहमता और ममता जो देह को बांधती है, पिताजी इसको अलग करो। फिर क्या करें? वन में जाकर के भगवान की भक्ति करो। और भगवान की भक्ति करने के लिए आत्मदेव जी अपने पुत्र का उपदेश मान करके भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में गए, भगवान की भक्ति करने लगे। धुंधली एक दिन रात को कुएं में गिर करके अपने शरीर को त्याग दिया। गोकर्ण जी तपस्या करने के लिए चले गए। धुंधकारी अकेले पड़ गया। सोचा अच्छा है सब चले गए, 5 वेश्याओं को साथ रख लिया। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यही वेश्या हैं, इनको संग में रख लिया। फिर चोरी करने लगा, बहुत सारी चोरी किया। एक दिन इन 5 वेश्याओं ने विचार किया कि राजा के यहां से चोरी करके लाता है, किसी दिन पकड़ा गया तो ये भी जेल जाएगा, हम भी जेल जाएंगी, और जो संपत्ति है राजा के यहां चली जाएगी, इसलिए इसको मार दो। अब मारे कैसे? सोए हुए धुंधकारी को रात में चारपाई में बांध दिया और लकड़ियों से पीटने लगे। फिर भी पापी जब मरा नहीं तो जलती हुई लकड़ियां ला करके उसके अंगारे को मुंह में डाल दिया। बड़े मुश्किल से प्राण निकले। उसी घर में गड्ढे करके गड़ा दिया और 5 वेश्याएं धन लेकर के चली गई। धुंधकारी प्रेत बना गोकर्ण जी को तीर्थ में पता चले। उन्होंने अनेक प्रकार से श्राद्ध किया, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी एक दिन अपने भवन पर आए, रात्रि को आए। सोचा किसी से अभी नहीं मिलूं, सबकी नींद खराब होगी, संत हैं, आज रात भर भजन करूं। बैठ गए भजन करने के लिए। धुंधकारी प्रेत बन करके आया छाया रूप में, कभी मेढ़ा बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी भैंसा बन जाए। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? बोल ना सके। कमंडल से जल लिया, छींटा लगाया, तब उसने बोला
भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, अहम भ्राता तो दीयोस्मी धुंधकारी थी नामतः। मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने जीवन में ऐसे पाप किए हैं जिससे आज मुझे प्रेत बनना पड़ा। आप मेरे लिए कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा राम राम राम, मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में जाकर के पिंडदान किया, तीर्थों में पिंडदान किया, तब भी तू प्रेत बना। अरे कहा मैं वीआईपी प्रेत हूं, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, कोई दूसरा उपाय करो। फिर सूर्य नारायण से पूछा गया। सूर्य नारायण ने कहा तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। आषाढ़ महीने में गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। जैसे कथा प्रारंभ हुई, धुंधकारी आया, 7 गांठ का बांस था, उसमें बैठ गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई। धुंधकारी उस बांस की एक ग्रंथि फटी और नीचे चला गया। दूसरे दिन और दूसरी। ये 7 विकार जीवन के हैं, वो फट गए। 7वें दिन सुंदर मुक्ति प्राप्त किया। विमान आया और विमान में बैठ करके जैसे चलने लगा, गोकर्ण जी ने कहा रुको। भगवान के पार्षदों को रोक लिया, ऐसे नहीं जा सकते हो, यहां तो बहुत श्रोता बैठे हैं और आप अकेले धुंधकारी को लेके जा रहे हो। भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज श्रवण में भेद है, इन सब श्रोताओं से पूछो कैसे कथा सुनते थे। तब उन्होंने बताया हम सुनते थे और चले जाते थे घर। लेकिन जब धुंधकारी से पूछा गया तो धुंधकारी ने कहा भैया मैं कथा सुनता था, फिर मनन करता था, निरध्यासन करता था, मैं हमेशा भगवान की कथा में लगा रहा। विमान आया, श्रोता सब दुखी हो गए। गोकर्ण जी ने कहा कि चिंता मत करो, हम दोबारा आपको कथा सुनाएंगे। श्रावण मास में दोबारा कथा हुई और जैसे राम जी के समय में विमान आए, सब भगवान के धाम को चले गए। उसी प्रकार से दोबारा कथा सुन करके सब भगवान के धाम को चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय।